जो तसव्वुर शेख है, इसको पहले ये समझें कि ये शुरू कैसे करना है। पहले यही तसव्वुर करना है जैसे आप सामने बैठे हैं तो देख रहे हैं, इसी तरह देखते देखते आंखें बंद करके ये तसव्वुर करना है कि मैं शेख के सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ। इस तरह इधर ये आप सोचें कि मैं सामने बैठा हूँ, आप सोचें कि मैं सामने बैठी हूँ। इसको पुख्ता करना है। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि पूरे का पूरा दिल में ये उतर जाता है, आंखों में, दिल में पूरा उतर जाता है, सर से पाँव तक। तो उसको कहते हैं फिर ये तसव्वुर कामिल इसको हासिल हो गया है। जूँ जूँ फिर उसमें आदमी चलता है तो फिर इसी में फनाफ़ शेख की उसको मंजिल मिलती है। जब फनाफ़ शेख हो जाए तो फिर सामने देखेगा तो मुर्शिद नज़र आएगा, इधर देखेगा तब भी इधर इधर ऊपर नीचे हर तरफ उसको अपना पीर मुर्शिद ही नज़र आता है। ये फनाफ़ शेख की मंजिल होती है। इसके बाद फिर फनाफिर रसूल और फनाफिल आगे मंजिलें। लेकिन ये अगर हासिल ना हो सके तो अगली जो मनाजिल हैं वो कभी मिल नहीं सकती। आज तक जितने भी अल्लाह के वली गुज़रे हैं इसी लाइन और तरीके से गुज़र कर गए हैं। इसके अलावा किसी ने ये बातन का हसूल नहीं किया। किसी भी आप वली का नाम ले लें, उसका कोई ना कोई मुर्शिद है। उसके मुर्शिद ने उसको यही सबक अता किया कि उसने उसको अपना ख्याल, अपना तसव्वुर, अपना ध्यान अता कर दिया। वो चलते फिरते उसी ख्याल और तसव्वुर में रहता है कि मेरा ये मुर्शिद है, मालिक है, मेरा राबर है। उसी में वो चलता है तो इसी में उसको कामयाबी हासिल होती है। जहाँ तक है कि कोई ऐसी चीज़ क्या खाएं पिएं, एक ही चीज़ है कि हराम ना खाएं तो हलाल खाएं, तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी कामिल वारद हो जाता है। बाकी मैं एक ख़ास अमूमन बात कहता हूँ कि मजनू को किसी ने नहीं कहा कि वो तसव्वुर लैला करे। मजनू को किसने कहा कि तू तसव्वुर लैला का पका, या मजनू ने किसी से तो नहीं पूछा कि मैं लैला का तसव्वुर कैसे करूं। ज़लीखा जो थी, ज़ुलेखा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई तो किसी ने नहीं पूछा तो नहीं कि यूसुफ का चेहरा कैसा है, मैं तसव्वुर कैसे करूं। और फरहाद से पूछो कि उसने किसी जाके अल्लामा साहब से, किसी पीर साहब से, किसी वकील साहब से ये पूछा था कि शीरी कैसी है और मैं उसका तसव्वुर कैसे करूं। बात एक ही है कि अगर मोहब्बत दिल से हो जाए, मोहब्बत दिल से हो जाए जिसको मोहब्बत कहते हैं, फिर पूछने की गर्ज नहीं रहती, यार खुद ब खुद वारद हो जाता है। दोस्त खुद ब खुद उतर आता है, निगाहों में, दिल में, ध्यान में, ख्याल में खुद ब खुद उसका कंट्रोल होता है और वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो जो बात अल्लाह की तरफ से है तो फिर समझो ये मोहब्बत भी अल्लाह की तरफ से है। जिसको ये मोहब्बत मिली वो समझ ले कि अल्लाह की तरफ से उसको ये प्यार मिला। अब अल्लाह की तरफ से वो आ रहा है, अल्लाह की तरफ से बैठा तसव्वुर पका रहा है और अल्लाह ही उसको तसव्वुर दे रहा है और अल्लाह ही उस तसव्वुर में उसको फिर मगलूब करके तसव्वुर को गालब कर रहा है। अल्लाह ही उसको खींच के आगे नबी की बारगाह में ले जाएगा, अल्लाह ही खींच के अपनी बारगाह तक ले जाएगा। ये सारा अल्लाह की तरफ से है। उधर उसने इतना जिक्र किया हीर ने रांझे का कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। एक वक्त आया कि वो खुद ही रांझा बन गई। वो क्या है, ये मिसालें मैं दे रहा हूँ इस वजह से कि आपको मजाज से हकीकत की समझ आए कि किसी से मोहब्बत हो तो उसका ध्यान पकाने की जरूरत नहीं रहती। सच्ची मोहब्बत हो तो वो चेहरा आगे नजरों से हट ही नहीं सकता। सोता है तो ख्वाब उसकी देखता है, उठता है तो चेहरा उसका देखता है। तो इसी तरह करते करते जब यक जान दो कालब बच जाएं तो इश्क अपने कमाल को पहुंच जाता है। एक वक्त आता है कि दोनों एक ही हो जाते हैं और यही कहते हैं आरिफ कलंदर कि कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया। जब फकीर बहरे वहदत में जाके छलांग लगा देता है तो फिर वो फकीर और वो जो है अलग नहीं रहते। जैसे एक दरिया में मैं एक जग पानी का फेंक के कहूँ कि ये एक दरिया है और ये एक जग पानी का है, ऐसे तो नहीं हो सकता। बंदे कहेंगे पागल है भाई,
कह रहा है कि एक दरिया एक जग पानी का है, सारे ये कहेंगे नहीं ये सारा पानी दरिया का ही है। तो यही बात है कि जब फकीर बैर इबादत में गोता लगाता है तो फिर फकीर और उसकी जात में फर्क नहीं रहता। मौलाना रूम पुकार उठता है, हर के शेखो जाते हकरा यक नदीद, नए मुरीदो नए मुरीदो नए मुरीद, कि जो शेख और जाते हक को एक नहीं समझा वो मुरीद ही नहीं हुआ। यहाँ एक मानना पड़ता है, यही असल तौहीद है, यही असल तौहीद है। तो तसव्वुर जब मोहब्बत होगी तसव्वुर हट ही नहीं सकता, और जब पक गया तो फिर खुद तक नहीं आगे तक ले जाता है। हमने देखा सरकार गौसे आजम के तसव्वुर में जनाब हैदर करार की निस्बत मिली, जनाब हैदर करार के तसव्वुर में जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मिली, और फिर आगे तो क्या मैं बता सकता हूँ। तो ये सारा शेख ही से शुरू होके शेख पे ख़त्म होता है। तो तसव्वुर जो है ये बहुत बड़ा एक वेपन है इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इस रूहानियत के मैदान में सबसे बड़ा हथियार जो है यही है। इस आप ख्याल और ध्यान के बगैर कभी अपना दिल साफ नहीं कर सकते, कभी नफ्स नहीं मार सकता, तुम्हें गलत ख्याल देगा, वसवसे देगा, ये कर ये होगा, ये ऐसे शैतान जो है युवस्विसु फी सदूर नास तुम्हें बहकाता रहेगा। लेकिन जब तसव्वुर मुर्शिद आ जाएगा तो उस वक्त फौरन वो हट के सीधे रास्ते पे आ जाएगा। ये एक ढाल बन जाता है गुनाहों के दरमियान, इंसान खुद ब खुद सीधा बंदे का बच्चा बन जाता है। तो मुर्शिद को कोई गर्ज गायत लालच गरीड कख भी नहीं होता, सिर्फ यही लालच होता है कि ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह तक पहुंच जाए।